वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने मेरी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर दे। नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर लो, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले तथा ये वीडियो शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी कॉमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 9 श्रेणी की जो लास्ट एक्सरसाइज के बाकी के जो क्वेश्चन थे वो आज अपने कंप्लीट करेंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर है 21 का, जिसमें दो सवाल है। जिसमें पहला क्वेश्चन है s = 5 + 55 + 555 ... n पदों का योग। ऐसा ही सवाल हमने आगे भी देखा था। तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें से 5 कॉमन निकाल लो। तो s = ये 5 कॉमन निकाल लिया तो 1 + 11 + 111 ... n पर। बाद में आपको क्या करना था, इसको 9 से गुणा भाग करना था। तो इसको 9 से गुणा भाग, तो 5/9 9 99 999 n पर। अब ये सबको क्या करना है, 10 की घात के नजदीक है। 10 - 1 10 का वर्ग -1 10 का क्यूब -1 तो इज इक्वल टू 5/9 10 - 1 10 का वर्ग -1 10 का क्यूब -1 ... n पर। तो इज इक्वल टू 5/9। अब कोष्टक के सारे पहले पद लिख लो। तो आएगा 10 10 का वर्ग 10 का क्यूब ... n पद माइनस ये 1 भी कितनी बार आएगा, माइनस बार अंदर प्लस आएगा तो 1 + 1 + 1 n पद। तो ये आपके पास क्या हो गई, गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें a बराबर r बराबर कितना है 10। प्रथम पद 10 10 का वर्ग बटे 10 तो भी r बराबर 10 और ये ग्रेटर देन 1 है। क्लियर। और Sn की फॉर्मूला क्या लग जाएगी, a × r⁻n - 1/r-। तो अप्लाई करेंगे तो 5/9 a बराबर 10 r बराबर भी 10 10 की घात n-1 बटे में 10 माइनस। अब एक n बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, n ही हो गया। तो आपका आंसर 5/9 कोष्टक में ये 10/9 10 - 1 10 की घात n-1 -n, ये इसका आंसर है। अब अपने इसी का सेकंड क्वेश्चन इसमें इसी प्रकार का है। चलो s बराबर उसमें दिया है 0.6 + 0.66 + 0.666 ... n पद। है ऐसा ही सवाल, लेकिन ये पॉइंट वाला। तो सेम इसी तरह गणना रहेगी। तो देखो पहले क्या करो, 6 कॉमन निकाल लो। तो s बराबर 6 कॉमन निकल गया तो 0.1 0.11 0.111 ... n पद। अब इसको 9 से गुणा भाग कर दो तो हो गया 6/9 तो कितना आ जाएगा 0.9 0.99 0.999 ... n पद। तो 6/9 यहाँ पे भाग काटना हो तो काट सकते हो, लेकिन अपने लास्ट में काटेंगे 6/9। अब 0.9 यानी एक में से 0.1 घटाओ, एक में से 0.01 घटाओ, एक में से 0.001 घटाओ, यानी 0.9 यानी 1 - 0.1 1 - 0.01 1 - 0.001। इसी तरह ये n पद हो गए। तो सबका पहला पद ले लो। तो 6/9 तो 1 + 1 + 1 n पद। सबका दूसरा पद नेगेटिव तो बीच में माइनस रखो और कोष्टक में वो पद लिख दो। तो -1
0.1, 0.01, 0.001 डॉट 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 n पद। तो ये आपके पास क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें a बराबर r बराबर 0.1 आएगा। करो, a की वैल्यू 0.1 है, r की वैल्यू 0.01 के बटे में 0.1 रखोगे तो ये 0.1 आएगा, और ये क्या है, लेस देन 1। तो Sn की फॉर्मूला आपके पास आएगी a इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तो इसके मुताबिक अब आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 6/9, ये 111 n बार है, इसलिए यहाँ पे आएगा n माइनस a 0.1, 1 माइनस r 0.1 की घात n, नीचे 1 माइनस 0.1 हो गया, इज इक्वल टू 6/9 n माइनस 0.1 बटे ये 0.9 होगा, और यहाँ पे 1 माइनस 0.1 की घात n इज इक्वल, अब यहाँ पे फैक्टर काटो, 6/9 3 से कटा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, n माइनस ये हो गया 1/9, पॉइंट पॉइंट कट गया, और ये बन गया 1 माइनस 0.1 की घात n, ये इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, क्या कहा है, श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए, और आपको दिया है उसमें 2 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 6 प्लस 6 गुणा डॉट 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 n पदों तक। तो यानी आपको n पदों तक योग का सूत्र दिया है। तो अपने जानते हैं ये श्रेणी क्या हुई, 2 4 4 6 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो अपने इस श्रेणी का अंतिम पद ढूंढ सकते हैं, अंतिम पद मिल जाता है तो बाद में अपने को 20वां पद ही चाहिए। तो चलो, तो देखो यहाँ पे अपने डायरेक्ट ढूंढते हैं श्रेणी का nवां पद tn बराबर, अब देखो सबका पहला पहला पद, ये 2, ये 4 6, तो एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम। तो आपने देखा था कि सम संख्याओं का व्यापक स्वरूप क्या होता है, 2n, यहाँ लिख दो 2n। क्लियर। तो पहली श्रेणी का अंतिम पद आ गया 2n। अब दूसरी श्रेणी देखो, 4 6 8, वो भी सम है, लेकिन ये 2 है तो उसमें 2 जोड़ा तो 4 हुआ, ये 4 6, तो 4 में 2 जुड़ा हो तो 6 आया, 6 8 है तो 6 में 2 जुड़ा तो 8, यानी आगे वाले पद में 2 जोड़ना है। तो आगे वाला पद कितना है, 2n, तो उसमें अब 2 जोड़ना है, यानी हो गया 2n प्लस 2। अब यहां से 2 कॉमन, तो 2 इंटू 2n इंटू n प्लस 1, तो हो गया 4n इंटू n प्लस 1। ये tn की फॉर्मूला। अब आपको खाली का है 20वां पद, तो यहाँ पे t 20, तो 4 इंटू 20 और 20 प्लस 1, 4 दूनी 8, 80 गुणा 21, तो 8 एका ये 0, 8 एका 8, 8 दूनी 16, तो ये आपका 20वां पद आएगा 1680। अब अपने क्वेश्चन नंबर 23 बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24, अब 24 में आपको क्या कहा है कि भाई यदि S1 S2 S3 क्रमशः प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, उनके वर्गों का योग तथा घनों का योग है, यानी S1 बराबर सिग्मा n, S2 बराबर सिग्मा n स्क्वायर और S3 बराबर सिग्मा n क्यूब। तो पहले वो नोट डाउन कर देते हैं। चलो, S1 बराबर सिग्मा n, यानी n इंटू n प्लस 1/2, S2 बराबर सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और S3 इज इक्वल टू सिग्मा n क्यूब, तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। अब आपको एक प्रूव करने को कहा है कि भाई ये सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि भाई 9s2 का स्क्वायर इज इक्वल टू s3 इंटू 1 प्लस 8s1। तो अपने RHS से स्टार्ट करो, क्योंकि RHS में 2 पद है, LHS में तो खाली सिंगल पद है। तो RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS में दिया आपके पास s3 इंटू 1 प्लस 8s1 इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 9s2 का स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे s3 और s1 का मूल्य रखो। s3
तो ये है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ये 1 प्लस 8 S1, ये रख दो सिग्मा एन की फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये लसा ले लिया तो यहाँ पे बन गया, यानी कटेगा तो 4, अब ये कोष्टक छोड़ेंगे एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 4, चलो ये 1 प्लस 4n इंटू एन तो 4n स्क्वायर, 4n इंटू एन तो 4n, तो ये हो गया एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 4, ये पद में खाली अरेंज कर रहा हूँ 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, तो ये पूर्ण वर्ग पद है किसका 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 4 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये अंश का वर्ग आ गया, n का वर्ग n प्लस 1 और 2n, नीचे 6 का वर्ग कितना चाहिए 36 चाहिए, तो 4 है, तो अपने क्या करेंगे 9 चौके 36, इसको 9 से गुणा भाग करो, तो n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर 2n प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 4, ये 9 से गुणा भाग कर दिया, तो 9 इंटू, अब इसको लिख देंगे अपने इतने पद को क्या कोष्टक में n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6, बटे में 6 और पूरे का वर्ग हो गया n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर 2n प्लस 9 चौक 36, तो 6 का वर्ग 36, ये कौन है आपका S2 है, तो 9 S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू LHS, जो आपको प्रूव करना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं, श्रेणी 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखो श्रेणी कौन सी श्रेणी है, 7 में से 3 गया तो 4, लेकिन 13 में से 7 गया तो कितना है 6, तो डिफरेंस समान नहीं है, 7 बटे 3 और 13 बटे 7 ये भी समान नहीं है, तो ये समांतर समानुपाती, समांतर भी नहीं है और गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं, तो इसका आंसर कैसे निकालें, तो देखो यहाँ पे कुछ है, 7 और 3 का डिफरेंस आपके पास कितना है 4, 13 और 7 का डिफरेंस कितना है 6, 21 और 13 का डिफरेंस कितना है 8, 31 और 21 का डिफरेंस कितना है 10, तो ये जो डिफरेंस है सम संख्याओं में है और वो क्या होता है 2 4 6 8 ऐसा है, तो इस टाइप का, यानी ये सवाल आपके पास समांतर सम गुणोत्तर श्रेणी का है, यानी दोनों मिक्स है इसमें, तो अब इसकी गणना क्या करनी, अब इसके मान लो n पद होता है तो ये 3 प्लस 7 अप टू डॉट डॉट डॉट, मैं इसका अंतिम पद यहाँ पे प्लस tn लिख देता हूं, tn माइनस 1 और ये अंतिम पद tn यहाँ तक। अब यही का यही श्रेणी नीचे लिखना है, लेकिन एक स्टेप को हटा के पीछे कर, तो देखो मैं यहाँ पे s बराबर ये डैश करके अब लिखता हूँ यही का ही 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे tn माइनस 1 और ये प्लस tn, एक स्टेप छोड़ के मैंने आगे लिखा, यानी थोड़ा स्किप करके लिखा। अब अपने दोनों का क्या करेंगे, अंतर लेना है, ये दोनों का क्या लेना है अंतर, क्योंकि आपको tn ढूंढना है, तो s माइनस एस 0, 3 माइनस कुछ नहीं है तो 3, ये 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 7 करो, तो इसमें से 7 तो ये आएगा 6, अब 21 में से 13 चले गए 8, 31 में से 21 गया 10 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपके पास यहाँ पे tn माइनस ऑफ tn माइनस 1 और ये माइनस tn, क्योंकि अपने क्या ले रहे हैं अंतर लेते थे करो, तो देखो यहां तक कितने पद हो गए n पद हो गए ना, ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, ऐसे अपने पास कितने पद हो गए n पद हो गए, ये tn पीछे क्लास में, ये tn का अंतर इसके लिए यानी n पद ये पीछे, अब ये माइनस tn ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ,
क्लियर। तो ये माइनस टीएन अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो टीएन बराबर, अब सामने की श्रेणी वो समांतर श्रेणी बनती है तो अभी भी नहीं बन रही, लेकिन ये तीन है वो तीन को भूल जाओ, तो ये 4 6 8 10 दो दो जोड़ते चले तो ये समांतर में है। तो अपने एस को लिख देंगे ये 3 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डॉट 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 प्लस Tn माइनस ऑफ Tn माइनस 1। ये आपके पास क्या है, समांतर में। लेकिन पद कितने हो गए, देखो यहां से यहां तक 3 से लेके यहां तक n पद थे, लेकिन 3 हमने अलग कर दिया तो इसमें क्या है n माइनस 1 पद है। क्लियर। अब अपने फॉर्मूला में के हिसाब से इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। करो, सूत्र क्या है, Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a बराबर 4 है और डिफरेंस 6 में से 4 गया 2 और n की जगह पे कितने रखने हैं n माइनस 1। तो Tn बराबर 3 प्लस चलो n बाई 2 यानी n की जगह पे क्या लिखना है n माइनस 1, n माइनस 1 बाई 2 2a बराबर 4, n की जगह पे n माइनस 1 माइनस 1 डिफरेंस कितना है 2। अब ये 2 बटे का 2 अंदर चला जाएगा, 3 प्लस n माइनस 1 2 अंदर गए तो 2 कट गया, 2 अंदर गए तो 2 कट गया, यहाँ पे बचा n माइनस 2। ये हो गया 3 प्लस n माइनस 1 और n 4 माइनस 2 यानी प्लस 2। अब ये कोष्टक छोड़ दो तो 3 प्लस n स्क्वायर प्लस n यानी प्लस 2n माइनस n माइनस 2, ये हो गया n स्क्वायर, 2n में से n गया तो प्लस n, 3 माइनस 2 यानी हो गया आपके पास प्लस 1, ये Tn आ गया। अब आपके पास S का फॉर्मूला S यानी सिग्मा Tn, तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये हो गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, n पदों तक का योग। अब अपने सबकी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। चलो सिग्मा n स्क्वायर, तो सिग्मा n स्क्वायर यानी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस सिग्मा n, तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस सिग्मा 1 यानी यहाँ पे n पदों का जोड़ है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस n। तो अब अपने पास लसा कितना बनेगा, आपके पास बटे में 6 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ लसा बनेगा 6, तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 6 लसा है तो ये 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दूनी है तो 3n इंटू n प्लस 1 प्लस 6n। अब अंश में से खाली n कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 6 और पूरे के बटे में 6। अब अपने क्या करेंगे, कोष्टक छोड़ते चलेंगे तो n इंटू चलो ये 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस n, अब यहाँ पे प्लस 3n प्लस 3 प्लस 6 और पूरे के बटे में 6, तो n इंटू चलो 2n स्क्वायर 3n 2n 5 प्लस n 6n प्लस 6 3 9 और 1 10 बटे में 6। अब सब 2 के गुणक है, 2 कॉमन निकाल लो, 2n इंटू n स्क्वायर 3 दूनी 6 5 दूनी 10 बटे में 6, ये 2 यहाँ पे कटेगा तो n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 ये 2 तिया 6। अब ये द्विघात समीकरण है जिसके गुणनखंड संभव नहीं है। अब अपने चेक कर सकते इसमें n बराबर 1 रखो तो ये पहला पद आना चाहिए 3, देखो n बराबर 1 रखा तो 1, यहाँ पे 1 रखा 1 रखा 3 प्लस 5 बटे में 3 5 3 8 8 1 9 9 बना 3 तिया 9 1 गुणा 3 3, ये पहला पद 3 है। यदि n बराबर 2 रखते हो तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 3 और 7 10 आंसर आना चाहिए। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हमने आगे देख लिया था।
कि निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी आपके फॉर्म में दिए 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 n। तो अब अपने सबसे पहले इसका क्या ढूंढेंगे, nवा पद। देखो श्रेणी का nवा पद tn बराबर, अब यहाँ पे अंश और हर दो पद है तो अपने पहले दोनों का ढूंढे, पहले अंश का ढूंढे। तो अंश में देखो 1 क्यूब यानी प्रथम पद का क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब यानी प्रथम दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब। तीसरे पद में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब है, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब। तो nवें पद में क्या आएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का घनों का क्यूब, तो आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डॉट 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 n का क्यूब। अब नीचे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 प्लस 3 है, यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 यानी प्रथम पद में 1 है, दूसरे पद में 1 और 3 यानी विषम संख्या का योग, 1 3 5 है। तो तीसरे पद में प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग है। तो चौथे पद में क्या आएगा, प्रथम 4 विषम प्राकृतिक संख्या का योग है। तो nवें पद में क्या आएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आएगा। तो यानी यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 n पद तक, और n पद तक। तो अपने देखो सबका, यानी ये क्या हो गया, सिग्मा n क्यूब। तो ये प्राकृतिक संख्या का योग, तो योग करना है तो प्राकृतिक संख्या का nवा पद तो आपको याद होगा विषम प्राकृतिक, हमने आगे देखा था सम प्राकृत यानी 2n, विषम प्राकृत यानी 2n माइनस, उनका योग है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2n माइनस 1। अब पहले दोनों पे सूत्र अप्लाई करो, सिग्मा हटाओ तब जाके आपको n मिलेगा। तो देखो सिग्मा n क्यूब, अब नीचे सिग्मा अंदर जाएगा तो 2 सिग्मा n माइनस सिग्मा 1। चलो फॉर्मूला सिग्मा n क्यूब, तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, नीचे 2 सिग्मा n, तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 सिग्मा 1 यानी n हो जाता है, ये दो दो कट जाएगा। तो ये बन गया n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 4, ये हो गया ब्रैकेट ओपन करो तो n स्क्वायर प्लस n माइनस n कट गया। तो अब आपके पास ये बन गया n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 4, और ये n स्क्वायर नीचे आ गया, है ना, नीचे वाला n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर कट गया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, इसका विस्तार कर दो तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बटे में 4, ये इस श्रेणी का अंतिम पद मिल गया। अब योग ढूंढना है तो सिग्मा tn आएगा, तो s इज इक्वल टू सिग्मा tn, जिसमें 1/4 अचल है, तो 1/4 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब सिग्मा अंदर जाएगा 1/4, तो सिग्मा n स्क्वायर 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, ये सिग्मा सबको दे दिया। अब सबकी फॉर्मूला आपने लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/4 सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला, तो सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 सिग्मा n, तो प्लस 2 सिग्मा n यानी n प्लस 1 बाय 2 प्लस सिग्मा 1 यानी सिग्मा अचर तो यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी इसलिए n पदों का, तो वहां कितना हो जाएगा n हो जाएगा, ये दो दो कट गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लसा बनेगा 6, तो 1/4 लसा बन गया 6, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस लसा का 6 n इंटू n प्लस 1 प्लस लसा का 6, तब ऊपर से n कॉमन निकलेगा और नीचे 6 चौके 24 होगा। चलो ऊपर से n कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या n प्लस 1 2n प्लस 1, n चला गया तो 6 इंटू
n प्लस वन, n चला गया तो 6 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट ओपन करो तो ये 2n स्क्वायर प्लस n 1 के साथ तो 2n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 6 प्लस 6 बटे में 24। तो यहाँ पे n इंटू 2n स्क्वायर, चलो 6n प्लस 3n, ये 3n हो गया और ये 6n, तो 6 3 9n, ये हो गया 9n, 6 6 12 और 1 13 बटे में 24। अब इसके आपके पास भाग वो निकल सकते नहीं, 13 दूनी 26, 26 यही गुणनखंड उसके जिसका योग 9 हो सकता नहीं, ये आपका अंत। अब इसमें n बराबर 1 रखो तो 1 का क्यूब बटे 1 यानी 1 आना है, इसमें 1 1 रख दो तो ये क्या होगा 2 प्लस 9 प्लस 13, 9 13, 13 और 9 22, 22 2 24, 24 बटे 24 कट जाएगा यानी आपका आंसर सत्य है। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, दर्शाइए कि यानी प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में दिए 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे में 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 3n प्लस 5 अपॉन 3n माइनस 3n प्लस 1। यानी अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते श्रेणियों का योग का भाग बराबर जो RHS दिए वो निकाल लेते। तो अपने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पहले अपने अंश और हर के दोनों का योग निकाल लेते हैं। देखो अंश में क्या दिया 1 इंटू 2 स्क्वायर 2n, तो इसका nवा पद दिया यानी इसका योग निकालो। इसी तरह हर के लिए आपके पास योग निकाल लो। क्लियर? चलो तो LHS में अंश का अंश बराबर क्या होगा सिग्मा, इसका अंतिम पद यही है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू करो अंश बराबर सिग्मा n इंटू ये ब्रैकेट ओपन करो तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब ये अंदर गुणा कर देते हैं तो सिग्मा n के साथ तो सिग्मा n क्यूब प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n हो गया ये। अब सबकी फॉर्मूला अप्लाई करो, सिग्मा n क्यूब तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 2 सिग्मा n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 सिग्मा n प्लस 1 बाय 2, ये 2 ये 6, 2 तिया 6। तो देखो ये 4 3 2 तो लसा कितना बनेगा 12। चलो लसा ले लेते हैं अपने 12, तो यहाँ पे 4 है तो 3 आएगा, 3 गुणा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये 3 है तो लसा के लिए हिसाब से यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 4 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 लसा 12 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा 6 n इंटू n प्लस 1। अब अंश में से देखो n इंटू n प्लस 1 सब में से कॉमन, तो n इंटू n प्लस 1 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या 3 n इंटू n प्लस 1 प्लस 4 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6 बटे में 12। अभी ब्रैकेट ओपन करो तो n इंटू n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n 4 दूनी 8n प्लस 4 प्लस 6 बटे में 12, तो n इंटू n प्लस 1 3n स्क्वायर 8 3 11n प्लस 4 और 6 10 बटे में 12, तो 10 या 30 6 पंचे 30, तो इसके गुणनखंड संभव है। तो यहाँ पे गुणनखंड की बात करते हैं, ये बनेगा n इंटू n प्लस 1 3n स्क्वायर 6n प्लस 5n प्लस 10 बटे में 12, तो n प्लस 1 3n कॉमन
तो n प्लस 2 प्लस 5 कॉमन, n प्लस 2 बटे में 12, n प्लस 2 बाहर आएगा तो n प्लस 1, n प्लस 2, 3n प्लस 5 बटे में 12। ये आपका क्या आ गया था, अंश आ गया LHS का। अब हर की बात करते हैं। चलो, RHS में हर बराबर, ये इसका अंतिम पद दे रखा है, तो क्या दिया है, सिग्मा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। अब सिग्मा n स्क्वायर अंदर गुणा करो तो हर बराबर सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। अब दोनों की फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सिग्मा n क्यूब तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4, सिग्मा n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6। फिर से लसा कितना बनेगा, 12, यहाँ पे लसा बन गया 12, 6 और 4 का लसा 12, तो 4 है तो 4 किया 12, तो 3 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर 6, तो 6 दूनी 12, 2n n प्लस 1 और 2n प्लस 1 हो गया। अब ऊपर से n इंटू n प्लस 1 कॉमन, n प्लस 1 कॉमन, तो बचा 3 n इंटू n प्लस 1 n प्लस, तो 2 गुणा 2n प्लस 1 और बटे में 12। अभी अपने कोष्टक छोड़ देते हैं, तो n प्लस 1 कोष्टक छोड़ा तो 3n स्क्वायर प्लस 3n, 2 दूनी 4n प्लस 2 बटे में 12, तो n प्लस 1 ये हो गया 3n स्क्वायर, 4 और 3 7n प्लस 2 बटे में 12। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 7 है, तो गुणनखंड 6 कम 6, तो यहाँ पे आएगा n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2 बटे में 12। अब गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलो, तो इज इक्वल टू n प्लस 1, ये दोनों में से 3n कॉमन, तो 3n इंटू n प्लस 2, और ये दोनों में से 1 कॉमन, तो n प्लस 2 बटे में 12। तो ये आपके पास हो गया n प्लस 1 n प्लस 2 कॉमन, तो ये 3n प्लस 1 बटे 12। ये आपका क्या था, हर का आंसर आ गया बरोबर। ये कौन है, हर आपका, क्लियर। तो अंश यहाँ पे है, हर यहाँ पे, तो LHS अपने ले लेते हैं। चलो, अब LHS आपके पास अंश बटे हर, तो अंश का आंसर यहाँ पे है n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 5 बटे में 12, और ये पूरे के बटे में हर का आंसर है n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 1 और बटे में 12, दोनों के बटे का 12 कट गया, तो क्या बचा n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 5 बटे में n प्लस 1 n प्लस 2 और 3n प्लस 1, n कट गया, n प्लस 1 कट गया, n प्लस 2 कट गया, तो बचा क्या, 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। यह आपकी RHS है, जो यहाँ पे अपने प्रूव कर दिया है। देखो, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 27 और 28 दोनों में गणना सेम है। अब देखो, 27 में दिया है, भाई कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 में खरीदता है, वह 6,000 नकद भुगतान करता है और शेष राशि यानी कितनी 6,000 को 500 की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जितना भुगतान न किया गया हो वो 12% वार्षिक ब्याज भी दे रहा है। यानी जो बाकी के हो उसमें क्या करता है, वो 12% का ब्याज दे रहा है।
करो। तो किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी, यानी उसने ट्रैक्टर 12,000 में खरीदा है करो, और बाकी के जो है 6,000 जो है करो, वो 6,000 पे उसका कितना ब्याज है वो 12,000 में अपने जोड़ देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, उसका कितनी कीमत पड़ेगी वो मिल जाएगा। तो अब देखो पहले क्या दिया है, किसान ने ट्रैक्टर को खरीदा, लेकिन उसके लिए उसने कितने का पहले नकद भुगतान किया, 6,000 का करो। यहाँ पे सबसे पहले तो किसान ने 6,000 रुपीस का नकद भुगतान किया है। फिर आगे देखो क्या दिया है, 6,000 का नकद भुगतान, और बाकी के जो 6,000 है उसको 500 की किस्त में करो, 500 की किस्त में, और ब्याज कितना दे रहा है, 12% दे रहा है करो। बाकी की रकम और एंड 500 की किस्त में एंड 12% वार्षिक ब्याज से बाकी के 6,000 रुपीस चुकाता है। तो अपने कुल ब्याज, अब ब्याज कितना दे रहा है, 12%, 12%। अरो अब पहले महीने में क्या होगा, 6,000 रुपये का वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा, फिर 500 उसने जमा कर दिया तो एक 500 कम होगा, 5,500, फिर 500 दे दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5,000। इसी तरह चलते चलते लास्ट में क्या आ जाएगा, 500। क्लियर। तो ये कितने पद हुए, तो देखो ये कितने, 500 की किस्त में, तो 500, 1,000 ऐसे करते करते 6,000 कब बनेगा, तो सीधी सी बात है 12 पंचे 60। तो ये पदों की संख्या आपके पास कितनी है, 12 पद, और ये श्रेणी देखो 500 500 कम हुआ है, यानी ये क्या है, समांतर श्रेणी बनेगी। करो जहाँ ए बराबर आपके पास है 6,000, डी बराबर 500, यहाँ पे कम करते चलते तो डी बराबर कितना ले सकते हैं आप, -500 यहाँ पे ले लेते हैं। अब अपने इसकी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 12% है, तो यहाँ पे कर दो 12/100। चलो या तो अपने पास Sn बराबर वो फॉर्मूला a+l वाले लगा दो, चलो ये बराबर, तो Sn बराबर n/2 a+l लगा देते हैं, तो 12%। चलो n पद कितने हैं, 12, तो यहाँ पे 12/2, a यानी 6,000 प्लस l यानी अंतिम पद 500, तो ये क्या हो गया, कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो 12 गुणा 6/100, और ये 6,500, ये अपने 0 0 कट गया। अभी 12 छंगे 72, 72 गुणा 65, इनका गुणा करोगे तो आपके पास ब्याज की रकम आएगी 12 गुणा 6 और 65, तो ब्याज की रकम आएगी 4680। ये गुणा करोगे 4680। तो अब ये किसान को ट्रैक्टर कितने में पड़ा, तो देयरफॉर ट्रैक्टर का मूल्य का कुल मूल्य, तो यहाँ पे नकद भुगतान प्लस 6,000 जो ब्याज को देना है, प्लस 6,000 का ब्याज। तो नकद भुगतान किया हमने 6,000, और ये जो ब्याज के 6,000 की किस्त की थी वो 6,000, और ब्याज कितना आया
4680, ये 6 और 6 12,000 प्लस 4680, ये 680, 12 और 4 16, तो 16,680। यानी ये किसान को जो 12,000 का ट्रैक्टर था वो कुल कितने पे पड़ेगा? 16,680 में पड़ेगा। चलो अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर सेम 28 है। अब देखो 28 में दिया है, शमशाद अली 22,000 रुपयों में एक स्कूटर खरीदता है, वह 4,000 रुपये नकद देता है तथा शेष राशि को 1,000 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जितना भुगतान न किया हो वो 10% वार्षिक ब्याज भी देता है। सेम सवाल हो गया। तो उस स्कूटर के लिए कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? बराबर, तो राशि का उसने कुल कितना भुगतान किया होगा वो अपने ढूंढना है। चलो अब यहाँ पे देखो कौन सा नाम दिया है? शमशाद अली। हेलो, शमशाद अली ने कितने नकद चुकाए हैं? 4,000। 4,000 रुपीस नकद भुगतान किया है। एंड बाकी की राशि टोटल कितना था? 20,000 सॉरी 22,000। 22,000 में से उसने 4,000 का भुगतान किया तो बाकी कितना बचा? 18,000। तो बाकी की राशि 18,000 को वार्षिक 18,000 को 1,000 की किस्त में, एंड अब ब्याज कितना दिया उसने सवाल में? 10%। 10% वार्षिक ब्याज के साथ चुकाता है। तो अब उसका कुल ब्याज कितना दे रहा है? 10%। तो 10% कितने अमाउंट बाकी थी? 18,000। उसके 1,000 के किस्त में, तो पहले महीने में 18,000, फिर 1,000 जमा कर लिया तो 17,000 का ब्याज देना पड़ेगा। 1,000 जमा कर देंगे तो 16,000 का ब्याज देना पड़ेगा। इसी तरह लास्ट में कितना जाएगा? 1,000। तो ये कितने पद हो गए? 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, तो 18,000। तो ये कितने पद है? 18 पद। तो यहाँ पे 18 पद समांतर श्रेणी, और Sn बराबर n/2 a प्लस l की फॉर्मूला है। तो ये 10% यानी 10/100, n/2 यानी 18/2, a प्लस तो 18,000 प्लस 1,000। चलो ये 9 दूनी 18, ये 0, 1/10 गुणा 18 और 1,000, ये 9 गुणा 18 और 1 19,000। ये 0 कट गया, तो ये 9 गुणा 19 करेंगे आपके पास, तो उसका कुल भुगतान कितना आएगा? 171,100। 171,100 यानी उसने इतना ब्याज दिया होगा। तो अब उसका क्या करा? तो स्कूटर की कुल कीमत, तो स्कूटर की कुल कीमत तो यानी कुल नकद प्लस किसका किस्त किया था? 18,000 का, प्लस कुल ब्याज। तो कुल नगद आपके पास कितनी दी? एक नगद पेश किया ना 4,000, ये 18,000 और ब्याज आया 17,000। ये हो गया 22,000 प्लस 17,100। ये 100 7 8 9 3, तो 39,100 रुपये में उसको स्कूटर की कुल राशि, बराबर स्कूटर उसको कितने में पड़ा? 39,100 में
पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखो ये सवाल है, एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। हेलो, क्या लिखता है? एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्ति को भेजने का निर्देश देता है तथा उनसे भी यही करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। अरे तो ये सवाल कैसा हो गया आपका? फिल्म जय हो बरो थैंक यू कहने की जगह पे 2 व्यक्ति को और मदद करो, वैसा सवाल है। यानी यहाँ पे एक व्यक्ति 4 लेटर लिखता है और उसको कहता है कि आप दूसरे 4 को पत्र लिखे, और उसको आगे भी ऐसा ही करना है कि भी जो पत्र मिलता है उसको भी को आगे 4 व्यक्ति को पत्र लिखे। यानी ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है और उसकी प्रत्येक नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का वो निर्देश करता है। इसी तरह इस श्रृंखला जारी रखने को कहता है। और यह कल्पना करे कि श्रृंखला न टूटे तो 8वें पत्रों के समूह में भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा। जबकि एक पत्र को डाक खर्च 50 पैसे, यानी एक लेटर को भेजने का खर्च 50 पैसे, तो इसी तरह 8वें श्रृंखला तक कितना खर्च होगा वो आपने को पूछा। तो यहाँ पे जो पत्र भेजते उसकी एक श्रेणी बनती है, बराबर। तो यहाँ पे पत्र भेजने की श्रेणी देखो, पत्र भेजने की एक श्रेणी बनती है। क्या? देखो पहले व्यक्ति ने उसको 4 पत्र लिए, अब वो क्या करता है 4 लोगों को भेजा। उसने 4 लोगों को भेजा, एक व्यक्ति ने 4 लोगों को पत्र भेजा। अब इसको भी कहा तू 4 व्यक्ति को भेज, इसको भी कहा तू 4 व्यक्ति को भेज, इसको भी कहा 4 व्यक्ति को भेज, इसको भी कहा 4 व्यक्ति। तो ये 4 4 4 4, तो ये कितने हो गया? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। तो ये आपके पास 4 + 4 + 4 + 4, तो यानी चौके चौके 16, यानी 4 गुना 4 होता है। तो यानी ये हो जाता है 4 का वर्ग। यानी ये फिर जो 16 व्यक्ति है वो सबको 4 4 को लिखेंगे। तो 4 + 4 + 4 + कितनी बार होगा? 16 बार। 4 + 4 + 4 कितनी बार होगा? 16 बार। यानी 4 + 4 + 16 बार, यानी 4 की घात 3 बनता है। तो इसी तरह श्रृंखला चलती है तो कहा 8वीं श्रृंखला तक, तो यानी 4 की घात 8। तो इतने लेटर, कितने लेटर लिखे जाएंगे और उसका खर्च कितना होगा? तो ये यानी आपके पास ये बनती है अब गुणोत्तर श्रेणी। ये क्या है? गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें 8 पद है, 4 की घात 1, 4 की घात 2, n बराबर 8 है। आपको s 8 पहले ढूंढना है, फिर अपने कितने पत्र लिखे जाएंगे वो ढूंढेंगे, s 8 ढूंढना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे a बराबर और r बराबर 4 है, यानी ग्रेटर। प्रथम पद 4, दूसरा 4 का वर्ग है बटे 4, तो 4 हो गया ग्रेटर। तो अपने s8 ढूंढे, तो sn बराबर a × r⁻n - 1 बटे r-। तो s8 बराबर a बराबर 4, ये 4 की घात 8 - 1 बटे में 4 माइनस, तो 4 बटे 3, 4 की घात 8 - 1, ये इतना हो गया। ये 8 पत्र के प्रकार, कितने पत्र लिखे वो अपने में। अब अपने को कहा है एक पत्र को भेजने का खर्च कितना दिया है? 1/2 पैसे, 1/2 सॉरी कितना दिया? 50 पैसे दिया है। हाँ 50 पैसे। तो यानी 1/2 रुपीस। तो ऐसे पत्र भेजने का खर्च, यानी पत्रों को इससे गुणा कर दो तो 1/2 × 4/3
4 की घात 8 माइनस 1, तो हो गया 2/3 4 की घात 8 माइनस 1, ये 4 की घात 8 माइनस 1 करो, 2/3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43690, यानी इतने पत्र भेजने का खर्च आएगा 43,690 रुपीज आएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो। 30 में कहा है एक आदमी ने एक बैंक में 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज, अब यहाँ पे साधारण ब्याज पर जमा करवाए, जबकि रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें वर्ष में उसमें के खाते में कितनी रकम हो गई तथा 20 वर्षों के बाद कुल कितनी रकम हो गई होगी वो ज्ञात करें। अब ये आदमी क्या करता है, 10,000 रुपये और 5% साधारण वार्षिक ब्याज पर जमा करता है, बराबर। तो यानी अपने पहले है 10,000 रुपीस को 5% साधारण ब्याज पर रखा जाता है। अब अपने पास साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, PRN बटे 100 है। क्लियर। ये सूत्र इसमें उपयोग करना है। अब आपको क्या कहा है कि 15वें वर्ष में उसमें कितनी रकम हो गई होगी, और 15वें वर्ष में कुल रकम, यानी 15वें वर्ष में यानी 14 साल का ब्याज कितना मिला वो, तो यहाँ पे आएगा 10,000 प्लस 14 वर्ष तक का साधारण ब्याज। तो ये जो अपने PR है, P यानी अमाउंट, तो कितना रखा था 10,000, R रेट कितना 5%, एंड कितने साल तक, तो 14, तो ये 10,000 प्लस P यानी 10,000 गुणे रेट 5 और कितने साल तक 14 और बटे में 100, ये कट गया। चलो, तो ये आपके पास 10,000, तो यहाँ पे आपके पास गणना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये 14 5 और ये 100, तो ये 500 गुणा 14 तो 7,000, ये 17,000, तो इसको 17,000 मिलेगा। यहाँ पे कहा था 5वें वर्ष में, शब्द ध्यान में रखना, 5वें वर्ष में, यानी 14 वर्ष कंप्लीट होने के बाद उसको कितने मिलेंगे, तो इतना मिलेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में है, उसमें देखो, इसमें कहा है कि भाई 20 वर्ष के अंत में, बराबर, क्या कहा है, 20 वर्षों के बाद, अब देखो 20 वर्षों के बाद कुल रकम, यानी 20 साल के बाद कितनी मिलेगी, तो यानी 20 साल का ब्याज यहाँ आएगा, तो रखेगा 10,000 प्लस 20 वर्ष तक का साधारण ब्याज, तो ये 10,000, फिर से अपने ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये 10,000 गुणे रेट कितना है 5, वर्ष है 20 और बटे में 100, ये 100 कट गया, तो 10,000 प्लस 20 पंचे 100, 100 गुणा 100, 10,000 तो 20,000, यानी 20 साल में वो दुगने हो पाएंगे। और 5% वो साधारण ब्याज पे रखा गया व्यक्ति, तो उसको 20 साल में वो 10,000 का दुगने पैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, एक निर्माता घोषित करता है कि
उसकी मशीन जिनका मूल्य 15,625 रुपये है और हर वर्ष 40% की दर से उसका अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन यानी उसकी प्राइस कम होती चलती है। तो 5 वर्ष के बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात करना है। अब ये सवाल अवमूल्यन होता है, वृद्धि होती है, ये सवाल आपके गणितीय आगमन गुणोत्तर श्रेणी का बनता है। किसका बनता है? गुणोत्तर श्रेणी। ऐसा ही सवाल हमने आगे गुणोत्तर श्रेणी में देखा तो बैक्टीरिया का मेरे ख्याल से था, उसमें इतनी वृद्धि होती है भाई 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद कैसा है। तो ऐसा ही यहाँ पे सवाल है। पर अब यहाँ पे अवमूल्यन होता है, बढ़ोतरी होती है, ऐसा सवाल है तो गणित ये गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र यहाँ पे बदल जाएगा। अब देखो पहले तो यहाँ पे अपने पास कमी होती है और वृद्धि होती है, उसके हिसाब से सूत्र बने। अब उसने पहले कितने क्या कहा है, कितने में खरीदा था? 15,625 रुपये में खरीदा था। तो मशीन की कीमत 15,625। क्लियर। अब उसका अवमूल्यन कितना होता है? अवमूल्यन होता है 20%। बराबर। अवमूल्यन 20%। अब कितने साल के बाद उसको ढूंढना है? तो कितने साल के बाद का है कि भाई 5 वर्ष के बाद, तो n बराबर 5। क्लियर। तो अपने पास यहाँ पे Tn का फॉर्मूला आएगा a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन। अवमूल्यन होता है इसलिए a इंटू 1 माइनस आर अपॉन आर रेस टू एन होता है। बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पे प्लस लेना होगा। क्लियर। अब मशीन की कीमत, ये प्रारंभिक कीमत यानी ये हो गया, ये आपके पास आर हो गया, एन है, सब कुछ रख दो। तो T5 बराबर ये 15,625 1 माइनस आर 20% है तो 20/100 और n बराबर 5। तो 15,625 1 माइनस 0 यानी पॉइंट BC लिख दो। तो 0.2 और 0 कर गया 0.2 की घात 5। तो 15,625 गुणा 0.8 की घात 5, ये इसका आंसर आपके पास मिल जाएगा कि भाई उसकी मशीन की कीमत इतनी होगी। अब ये गणना करोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। यार अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर है 32। अब देखो 32 में क्या कहा है, किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए। क्या कहा है, एक कार्य को पूरा करने के लिए हमने 150 कर्मचारी लगाए। दूसरे दिन 4 कर्मचारी ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर 4 कर्मचारी ने काम छोड़े, इस प्रकार से अन्य भी काम छोड़कर चलते। तो जो अब बाकी जो बचा कार्य है, तो अब कार्य पूर्ण करने में 8 दिन ज्यादा लगेंगे। क्या लगेंगे? 8 दिन ज्यादा लगेंगे। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूर्ण किया जाता हो। तो अपने मान लेते कि भी कार्य n दिन में कंप्लीट होता है। क्या? कार्य n दिन में कंप्लीट होता है और हर दिन कितने कारीगर काम छोड़ के कर्मचारी काम छोड़ के चले जाते हैं? 4 कर्मचारी। बराबर। चलो माना कि कार्य n दिन में पूर्ण होता है एंड हर दिन 4 कर्मचारी काम छोड़कर जाता है। शुरुआत में कर्मचारी 150 है, therefore 150 4 चले गए 146, 4 चले गए 142, ऐसे चलेगा।
तो अब आपके पास बनता है यहाँ पे a बराबर 150, हेलो, आपके पास b बराबर -4, तो अपने इसका Sn ढूंढ लेते हैं अभी। देखो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 2 इंटू 150 प्लस n-1 डिफरेंस है -4, ये 2 अंदर चला गया, तो यानी ये बनेगा n इंटू ये 150, ये 2 यहाँ पे कटा तो -2 हो जाएगा, तो -2 इंटू n-1, तो ये आपके पास n इंटू 150 माइनस 2n प्लस 2, तो n इंटू 150 माइनस सॉरी ये 152 माइनस कितना हो जाएगा 2n, ये 152 माइनस 2n, ये आपका Sn आ गया। यानी इसके जोड़ निकाल, लेकिन अपने तो n ढूंढना है। अब देखो, अब अपने पास क्या कहा था कि यदि ये काम छोड़कर नहीं जा रहा, काम छोड़कर जाते 8 दिन अधिक चलते, लेकिन अपने ऐसे ही सोचो कि भाई ये व्यक्ति काम छोड़कर ही नहीं जाते, काम छोड़कर ही नहीं जाते, 150 कर्मचारी काम छोड़कर ही नहीं जाते, तो काम कितने दिन में हो जाता, ये 8 दिन ज्यादा लगता है, उसकी जगह पे क्या हो जाते 8 दिन कम, तो अपने कार्य पूर्ण करने में कितने दिन समझे थे n, तो 8 दिन कम हो जाए। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी काम छोड़कर नहीं जाता, तो यह काम n-8 दिन में पूरा हो जाता। अपने यहाँ पे क्या कहा 8 दिन ज्यादा लगता है, लेकिन काम छोड़कर ही नहीं जाता तो कम हो जाते 8 दिन, तो n-8 दिन में हो जाता। यानी ये जो कार्य कर्मचारी छोड़कर जाते हैं और नहीं छोड़कर जाते दोनों सेम ही होते हैं, देयरफॉर 150 कर्मचारी से कार्य पूर्ण हो तो Sn बराबर ये 150 गुणा n-, ये छोड़कर जाने वाले और नहीं छोड़कर जाए, तो ये दोनों कार्य तो होने वाले, तो दोनों की अब तुलना कर दो, तो हो जाएगा n इंटू 152 माइनस 2n बराबर 150 इंटू n-8। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2n इंटू, चलो यहाँ पे 2 से 2 को तो 7 दूनी 14, 1 6 दूनी 12 माइनस n इज इक्वल टू 150, यानी 75 गुणा 2 n-8, ये 2 2 कट गया। अब बाकी का कोष्टक छोड़ेंगे तो 76 n माइनस n स्क्वायर, ये 75 n माइनस ये 75 गुणा 8 करना पड़ेगा। चलो 8 पंचे 40, 7 इठे 56, 56 और 6 600, 56 और 4 600। अब ये सब कुछ सामने ले चलो, तो n स्क्वायर पर 75n माइनस 76n माइनस 600 बराबर जी, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 बराबर 0। तो यहाँ पे आपके पास 600 के 2 गुणनखंड करो, जिनका घटाओ आपके पास माइनस n हो, तो 25 और 24 इसके गुणनखंड निकलेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 24n माइनस 600 बराबर 0, तो n इंटू n माइनस 25 प्लस 24 इंटू n माइनस 25 बराबर 0, तो n माइनस 25 बराबर 0, n प्लस 24 बराबर 0, तो n बराबर 25, n बराबर माइनस 24, ये डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो ये संभव नहीं है, तो n बराबर 25। तो यानी ये कर्मचारी 4 कर्मचारी काम छोड़कर जाते हैं, तो अपना जो काम है
वो कितने दिन तक चलेगा? 25 दिन तक चलेगा। यदि वो कर्मचारी काम छोड़कर नहीं जाते तो 25 में से 8 चले जाए तो 17 दिन में काम, यानी 150 के 150 कर्मचारी रोज आते हैं तो 17 दिन में काम पूरे हो जाते हैं।